नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं 22 जिले 22 खबर। कांग्रेस पार्टी के पूर्व स्पीकर रघुवीर कादियान को विधानसभा से निलंबित किए जाने के बाद सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रजातंत्र में सभी को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, निलंबन का कोई रास्ता नहीं होता। दीपेंद्र हुड्डा ने 8 मार्च को बजट सत्र पर बोलते हुए कहा कि अगर सरकार अच्छा बजट लेकर आती है तो उसकी सराहना होती है और जन विरोधी बजट होगा तो उसका विरोध भी किया जाएगा। कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, प्रजातंत्र में इस प्रकार की कार्रवाई की कोई गुंजाइश नहीं है और आज हमारी विधायक दल की बैठक है, उसमें मैं समझता हूँ कि अभी शायद वो चली रही होगी या हो चुकी होगी, तो हुड्डा साहब के नेतृत्व में विधायक दल इस पे अपना फैसला करेगा। कल बजट आने जा रहा है तो अभी उस पर भी हमारा पूरा ध्यान है। ये सरकार बड़े बड़े वायदे करके आई थी, 5000 पेंशन, पुरानी पेंशन स्कीम, पंजाब स्केल, युवाओं को रोज़गार, बहुत बड़े वायदे किए गए थे। लेकिन आज अर्थव्यवस्था हरियाणा की पटरी से उतर गई। आज 3 गुना कर्जा चढ़ गया, बेरोजगारी में हरियाणा देश में नंबर 1 हो गया, भ्रष्टाचार में देश में हरियाणा का नाम आ रहा है। ऐसे में खुली लूट चली हुई है, कहीं खनन की बात हो, शराब माफिया की बात हो, खनन माफिया की बात हो, रजिस्ट्री माफिया की बात हो, हरियाणा के अंदर खुला भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है और अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई, ना निवेश हुआ। तो ऐसे में जो बजट आ रहा है, ये क्या राहत देगा नहीं देगा, आज हमारी बजट पे सारी नज़र रहेगी कल, और सकारात्मक विपक्ष की तरह जहां सरकार को अच्छा काम करेगी तो बजट में हम उसको सराहेंगे, और जहां ये सरकार अगर अपने पुरानी कार्यशैली जो इन्होंने दिखाई पिछले 7-8 साल में, उसी कार्यशैली को आगे बढ़ाते हुए अगर जन विरोधी बजट पेश करेगी तो हम एक एक बात को लोगों के सामने रखें। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली का टोहाना में सम्मान समारोह हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने की। इस कार्यक्रम के दौरान देवेंद्र बबली के सामने लोगों ने अधिकारियों पर काम नहीं करने का आरोप लगाया, जिसे लेकर देवेंद्र बबली ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि फाइल पर किसी अधिकारी ने 24 घंटे से ज्यादा समय लगाया तो वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। देवेंद्र बबली ने कहा कि प्रदेश की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, जिन भी अफसरों ने कुछ गलत किया तो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। दुनिया भर में कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने के पीछे समाज के लक्ष्य है कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार देना और समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ाना। वहीं इस देश में महिला दिवस को मनाने का अलग अलग तरीका होता है। महिला दिवस मनाने के चलते महिलाओं की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों को याद किया जाता है। वहीं भारत की महिलाएं काफी बुलंदियों के साथ तरक्की कर रही है और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। सबसे पहले तो मैं सारी लेडीज़ को आई वांट टू विश अ वेरी हैप्पी वुमेंस डे, इंटरनेशनल वुमेंस डे ऑन दिस ओकेजन। एंड ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं टू एम्पावर द वुमेन इन आवर सोसाइटी सो दैट एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट दे आर पावरफुल। यू नो, विमेन दे आर, नारी एक शक्ति है अपने आप में, उसको समझने की ज़रूरत है। वो हर चीज़ कर सकती है, हर फील्ड में आगे बढ़ सकती है। वी हैव सो मेनी वुमेन अराउंड अस, आई सी सो मेनी पेशेंट्स, there are so many doctors, there are so many pilots, CAs, everybody in every field we see so many women, but they are good at the professional front also and they are good at the household front also. So I just wanted to recognize them, to give them a recognition in the society and make them more powerful. महिलाओं की आज़ादी की बात अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर तो हर जगह की जाती है, लेकिन कुछ ही दिन बाद उनके अधिकारों को समाज भुला देता है। खास तौर से कामकाजी महिलाओं को दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक तरफ जहां घर की जिम्मेदारी होती है तो वहीं दूसरी तरफ अपने वर्क प्लेस की चुनौतियां भी उनके लिए कम नहीं होती। इंडिया न्यूज से कामकाजी महिलाओं ने खास बातचीत की, देखिए रिपोर्ट।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम बात कर रहे हैं उन महिलाओं की जो आज़ादी की बात तो होती है, लेकिन पुरुष प्रधान देश में महिलाएं कितनी आज़ाद हैं और कितनी आज़ादी की ज़रूरत है। हमारे साथ में ये तमाम वोमेन है जिनसे हम बात करेंगे कि उनको आज़ादी की जब बात हो रही है, आरक्षण की बात होती है, पुरुष प्रधान और नारी प्रधान की कानूनों की और समाज की बात की जाती है, तो क्या बराबरी का दर्जा उनको मिला है या नहीं मिला है। महिलाओं से बात कर लेते हैं सीधे। क्या नाम है आपका मैम? एज अ ओनर्स रिप्रेजेंटेटिव एंड यहाँ का मार्केटिंग एंड कार्ड सेल्स देखती हूँ। अच्छा, बड़ी जिम्मेदारी है आप पे पार्क प्लाजा की। क्या लगता है जिस तरह से आप जिम्मेदारी ये निभा रहे हैं, क्या पूरी तरह से निभा पा रहे हैं इसको एक पुरुष प्रधान समाज के बीच में? हाँ जी, डेफिनेटली आजकल फीमेल्स को काफ़ी राइट दिए गए हैं और हमारा होटल का जो कल्चर है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक कल्चर है, तो उस कल्चर के अकॉर्डिंग हमें पूरा सपोर्ट किया जाता है। एंड व्हाटएवर आवर पॉइंट्स इज, हमें कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो हमारे मैनेजर हमें उसमें सब तरीकों की तौर तरीके जो हैं। लेकिन ख़ासतौर से जब महिलाओं की बात करते हैं हम, तो क्या लगता है कि अभी आप पूरी तरह से उस तरह से आज़ाद हो पाए हैं जिस तरह से बातें की जाती हैं समाज में कि हाँ महिलाओं को बराबरी का दर्जा है? अभी हमारी कंट्री की अगर हम पूरी ओवरऑल बात करें तो स्टिल बहुत ज़्यादा स्कोप है। अभी फीमेल्स का जो एक माइंडसेट है हमारी कंट्री में, एक ओवरऑल जो लोगों की सोच है, अभी परिवर्तन होने में टाइम है। जब तक अभी 100% एजुकेशन मैं बोलूँगी काफ़ी हमारे कंट्री के पार्ट है जहाँ पे विमेन एजुकेशन को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। शादी के बाद बहुत सारी फीमेल से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की जाती हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। मुझे लगता है कि उनको भी उनकी जो चॉइस है उसके अकॉर्डिंग उनको काम करना, या उनकी जो प्रीवियस लाइफ है, दे शुड बी गिवन ऑल द राइट जो वो करना चाहती हैं। तो वो एक पैरामीटर है। एंड डेफिनेटली जैसा मानवी ने भी बोला कि अभी बहुत जगह पे फीमेल रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, वही राइट्स लड़कियों को कम राइट्स मिले होते हैं, तो दे नीड टू कम अप विद दैट। मनप्रीत ने भी बोला कि हमारा गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉ एंड ऑर्डर और थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ विमेन सेफ्टी। एंड आई फील दैट हमारी जो एक जनरल सोच है वो सबकी ये होनी चाहिए दैट विमेन शुड बी एम्पावर्ड, उनको बहुत और राइट्स देने चाहिए, उनको और बाहर जाने की आज़ादी होनी चाहिए। बदलाव की ज़रूरत है क्योंकि पुरुष प्रधान देश में जब महिलाओं की बात आती है तो महिलाओं को बराबरी दर्जा देने के लिए अभी कई तरह की चुनौतियों को पार करना अभी बेहद आवश्यक है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। तो वहीं चरखी दादरी में रोकबाल अमेचर फेडरेशन ऑफ इंडिया की जनरल बॉडी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में फैसला लिया गया कि 26 मार्च से 3 दिवसीय नेशनल चैंपियनशिप पुरुष और महिला वर्ग की प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाएगा। प्रतियोगिता में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर सहित प्रदेश के कई मंत्री और नेता शामिल होंगे। नेशनल चैंपियनशिप के लिए फेडरेशन की कार्यकारिणी सदस्यों की तरफ से जिम्मेदारी लगाई गई है। इस दौरान हरियाणा रोक बॉल अमेचर एसोसिएशन का गठन भी किया गया है। पंचकुला सेक्टर 14 किसान भवन में नगर निगम की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में भारी हंगामा हुआ। हाउस मीटिंग में फैसला लिया गया कि 25 करोड़ के पिछले मीटिंग में तो इस बार 11 करोड़ रुपए सड़कों को बनाने के लिए खर्च किए जाएंगे। 15 मार्च के बाद पंचकुला में सड़कों को बनाने का काम शुरू होगा। तो वहीं मीटिंग में बताया गया कि नगर निगम लैंड पुलिंग पॉलिसी को लेकर, जिसमें शहर से बाहर नए सेक्टर में नगर निगम डेवलप करेगा, जिसमें किसानों से जमीन लेकर उन्हें रेजिडेंशियल और कमर्शियल साइट देनी होगी। पंचकुला नगर निगम की मीटिंग आज हुई है। हाउस की मीटिंग के अंदर बहुत से डेवलपमेंट के मुद्दे रखे गए हैं। विपक्ष ने कई मामले उठाए जिसको लेकर आम सहमति बन पाई है। इस मीटिंग के अंदर कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे, शहर के सभी एमसी मौजूद थे। मीटिंग अभी खत्म हुई है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल। इनसे जानते हैं कि आखिरकार शहर को क्या नई सौगात मिलने वाली है। सर, क्या सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शहर के लिए आने वाला है? शहर में आज की मीटिंग, सबसे पहले तो मैं पार्षदों को मुबारकबाद देता हूं और अफसरों को जिन्होंने के सहयोग से आज मीटिंग बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर पूरी हुई।
शहर का बजट भी आज अप्रूव किया गया। जो हमारा कॉरपोरेशन का बजट था, करीब 35% बजट हमारा पिछले साल से बढ़ा है। पिछले साल हमारा 119 करोड़ का बजट था, इस साल 157 करोड़ का बजट हमारा जो है वो किया गया है। और इसके साथ साथ जो हमारा खर्चा था वो 155 करोड़ का आज हमने अप्रूव किया है। 154 करोड़ का हमने पेश किया था, 1 करोड़ रुपए के और खर्चे उसके बाद अप्रूव किए गए। जो पार्षदों ने सुझाव दिए थे वो सारे के सारे हमने इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं। शहर की सर सबसे बड़ी बात जो आपने मीटिंग के अंदर रखी है कि लैंड पूलिंग पॉलिसी लेकर आ रहा है नगर निगम, सेक्टर्स कुछ डेवलप किए जाएंगे, वो किस तरह से मुमकिन हो पाएगा? जहाँ तक लैंड पूलिंग की बात है, हमारा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1994 बना हुआ है, उसके अंदर सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी अर्बन डेवलपमेंट या टाउन प्लानिंग है वो कॉर्पोरेशन भी कर सकता है। उसी को मद्देनज़र जो कोट बिरला का अर्बन कॉम्प्लेक्स 2013 का मास्टर प्लान था वो पेंडिंग पड़ा हुआ था। 2021 तक वैसे वो पूरा होना था 8 साल के अंदर, पर HSBP कोई भी लैंड एक्वायर नहीं कर सका। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने गमाडा की सेम पॉलिसी लेकर आए हैं कि लैंड पुलिंग करके 1200 गज वो जगह वहाँ पे देते हैं, 1000 रेजिडेंशियल के लिए, 200 कमर्शियल के लिए। ऐसी इंडस्ट्री में भी वो 1000 और 200 का उन्होंने पैटर्न रखा हुआ है। दोनों वो सेम पॉलिसी को हम जहाँ पर पंचकूला के अंदर आज पास किया गया है कि अब लैंड पुलिंग करके जो 24 के 24 सेक्टर जो कोट बिरला अर्बन कॉम्प्लेक्स के उनको डेवलप किया जाएगा कॉर्पोरेशन के द्वारा। सर शहर की सड़कें टूटी हुई हैं, आपने पहले भी मीटिंग हुई थी उसमें कहा था कि जल्द इन सड़कों को बनाया जाएगा। आज की मीटिंग में सड़कों का मुद्दा भी उठा था, कब से शहर की सड़कें बन पाएंगी? शहर की जहाँ तक सड़कों की बात है, 25 करोड़ के एस्टीमेट हमने पिछली मीटिंग में पास किए थे और 15 करोड़ के करीब आज भी किए हैं। और उनमें से कुछ की टेक्निकल सेंक्शन आने की प्रॉब्लम थी, वो आज उम्मीद है भी आज या कल में आ जाएगी। और 15 तारीख से सड़कों की जो रिकारपेटिंग है वो जगह जगह आपको शुरू हुई मिलेगी। एक गार्बेज को लेकर नई पॉलिसी लेकर आने हैं, नई कंपनी से कांटेक्ट किया जा रहा है, लोगों को किस तरह की सहूलियत मिलेगी? क्या उनके ऊपर कुछ बोझ बढ़ेगा या उनको फ़ायदा मिल पाएगा? क्या पूरी मैटर पूरा कैसे? जहाँ तक डोर टू डोर की बात है, ये NGT की रिक्वायरमेंट है, उसके बिना अब कोई भी शहर इसको डोर टू डोर के बिना कूड़ा कलेक्ट नहीं कर सकता। जैसे हमने 84 जो हमारे जगह जगह पॉइंट थे, वो सबसे बड़ा हमारा सोर और उसकी जगह वजह से ही स्वच्छ रैंकिंग में भी हमारा सबसे पीछे नंबर चला जाता था। जो हमने अब डोर टू डोर का कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसमें चारों तरह का जो हमारा वेस्ट है, चाहे वो गीला है, चाहे सूखा है, चाहे प्लास्टिक है, चाहे सैनिटरी नैपकिन है, ये चारों तरह का जो वेस्ट है वो अलग अलग ही वहाँ पर जाएगा। और उसके लिए गीले का अलग, कूड़े का, और दोनों सूखा गीला दोनों अलग अलग जाएंगे और अलग अलग ही वहाँ पे प्रोसेस होंगे। इसी के साथ साथ प्लास्टिक भी लग जाएगा ताकि जो कूड़ा रोज़ का रोज़ इकट्ठा होगा हर घर से उसका उसी दिन साथ साथ डिस्पोजल हो जाएगा। कोई कूड़े का ढेर शहर के अंदर नहीं बनेगा और स्वच्छता रैंकिंग में काफ़ी अच्छा उसमें आएगा। सर एक HSVP के साथ पुराने लेन देन का मामला चल रहा है, क्योंकि कई ऐसे चार्ज हैं जो पब्लिक से लिए जाते हैं जो निगम को मिलने चाहिए, काफ़ी समय से वो नहीं मिल पा रहा है। अब उस मुद्दे पे क्या चल रहा है? आज कहा गया है कि 10 दिन के अंदर अंदर HSVP के साथ मीटिंग करके, क्योंकि उनके और भी सीवर और पानी के लेकर भी मुद्दे थे, उन सब मुद्दों के ऊपर 10 दिन के अंदर अंदर HSVP के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की जाएगी, जिसमें जो हमारी रिकवरी बनती है 20 करोड़ पहले थी, अब 25 करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि जगह जगह 5 मंजिले घर भी बन रहे हैं। सबके डेवलपमेंट चार्जेस उन्हीं के पास जा रहे हैं, चाहे NOCs हैं, चाहे नॉन कंस्ट्रक्शन चार्जेस हैं, सारे HSVP कलेक्ट कर रहा है। वो सारे के सारे चार्जेस हमारे को मिलने चाहिए ताकि हम शहर को और खूबसूरत और सुंदर बना सकें। कई अधिकारी मीटिंग के अंदर मौजूद नहीं थे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, तो उनके जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनको कुछ अपनी तरफ से लेटर भेजा जा रहा है निगम की ओर से? उन सब की एक्सप्लेनेशन कॉल करने के लिए लिख दिया गया है। एक्सन पब्लिक हेल्थ, एक्सन HSVP के दोनों नहीं आए, एक्सन B&R, उन सब के लिए कहा गया है कि उनको एक्सप्लेनेशन कॉल की जाए कि वो मीटिंग के अंदर क्यों नहीं आए। तो ये थे हमारे साथ पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल, जिन्होंने सीधे तौर पर बताया कि शहर की डेवलपमेंट के लिए क्या क्या मुद्दे उठाए गए हैं। खास तौर पर पंचकुला में लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर आया जा रहा है। किसानों की ज़मीन को एक्वायर किया जाएगा, उसके बाद उन्हें कुछ हिस्सा दिया जाएगा जिसमें वो रेजिडेंशियल और कमर्शियल पार्ट को डेवलप कर पाएंगे। वहीं इसके अलावा शहर की सड़कों को जल्द बनाया जाएगा, गार्बेज का मुद्दा उठा उसे सुलझाया जाएगा। इसके अलावा कई अन्य मुद्दे इस मीटिंग के अंदर रखे गए और अब पब्लिक को आने वाले दिनों में कई सहूलतें मिलने वाली हैं। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। रादौर के अनाज मंडी में सरसों की आवक लगातार तेजी पकड़ रही है और पिछले साल सरसों के दाम किसानों को अच्छे मिले थे, लेकिन इस साल किसानों ने ज्यादा एरिया में सरसों की बिजाई की। कृषि विभाग के अधिकारियों की माने तो इस बार करीब 4000 एकड़ में सरसों की फसल थी।
धीरे धीरे सरसों की फसल खरीद केंद्रों पर पहुंच रही है। हालांकि इस बार फसल का रकबा जरूर बढ़ा, लेकिन पिछले महीने हुई बेमौसम बारिश की वजह से सरसों की फसलों के उत्पादन में प्रति एकड़ में कमी आई है। रादौर, गुमथला और जेठलाना में सरकारी खरीदी केंद्र नहीं है। यहाँ पर प्राइवेट खरीद एजेंसियां ही सरसों की खरीदी कर रही है। मंडी में फसल लेकर पहुंचे किसानों ने कहा कि सरसों के दाम इस बार भी अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन इस बार निकासी काफी कम रही। बेमौसम बारिश की वजह से फसलों को बार बार नुकसान हुआ। सरसों के रकबा ज़्यादा बोया गया था और पिछले साल के रेट की वजह से इनका ज़्यादा बोई गई और उसके बाद फिर रेट को देखते प्राइवेट रेट तो अच्छे है और बल्कि खेत में निकासी कम है। तो बेचने में 3 क्विंटल बिजाई ज़्यादा थी, इसी करके अच्छा पिछले साल 7-8 क्विंटल की एवरेज रही और ये 3 क्विंटल की एवरेज रही। मतलब बेमौसमी की हाँ, बरसात आई पीछे। मौसम की वजह से मौसम खराब होने की वजह से बरसात की तो इसका नुकसान हुआ। तो बेचने के लिए क्या मतलब क्या दिक्कत तो नहीं आ रही कोई? बेचने में तो कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेट अच्छे रेट है, गवर्नमेंट रेट से अच्छे मिल रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है। वहीं ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से नूह जिले के पुनहाना खंड के सभी 11 बच्चे अपने घर लौट आए। छात्रों के लौटने पर चेयरमैन भानी राम मंगला ने सम्मान समारोह आयोजित किया। इस दौरान पूर्व चेयरमैन भानी राम ने कहा कि पीएम मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कोशिशों की वजह से आज सभी 11 बच्चे सुरक्षित अपने घर आए। उन्होंने कहा कि बच्चों को ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे उनको दोबारा से एक नई जिंदगी मिली हो। अपनों के बीच पहुंचकर बच्चे बेहद उत्साहित हैं। पलवल के गतपुरी थाना क्षेत्र में दहेज में कार न मिलने पर एक 26 वर्षीय नवविवाहिता की हत्या का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि ससुराल वालों ने पीट कर नवविवाहिता की हत्या कर दी। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत पर 6 नामजद लोगों के खिलाफ दहेज और हत्या का मामला दर्ज किया। वहीं सब इंस्पेक्टर उमेद सिंह ने कहा कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।